हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। गले में दर्द, खराश होना, जलन होना या टॉन्सिलाइटिस की वजह से ये जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से क्या होता है कि निगलने में प्रॉब्लम होती है। पूरे टाइम अगर हमारे गले में दर्द रहता है तो न ही हम खाना खा पाते हैं और न ही हम लोग चैन से रह पाते हैं। ये जो इन्फेक्शन होता है मोस्टली सर्दियों के टाइम ज़्यादा होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है ये प्रॉब्लम, या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस की वजह से भी हो सकता है। यानी बहुत सारे कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से हमारे गले में इन्फेक्शन होता है। और उनमें से सबसे जो मेन जो रीज़न है वो होता है वायरल इन्फेक्शन, जो सर्दियों में अक्सर होता है। वायरल और बैक्टीरिया दोनों की वजह से हमारे गले में इन्फेक्शन हो सकता है। आज के इस वीडियो में कारण चाहे जो भी हो, अगर आपके गले में खराश है, दर्द है, सूजन है, इन्फेक्शन है, निगलने में दिक्कत आ रही है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो सिर्फ एक मेरे बताए गए एक घरेलू नुस्खे से आप इसको तुरंत ठीक कर सकते हो। 1 या 2 दिन के अंदर आपके गले का जो दर्द है वो ठीक हो सकता है, सूजन ठीक हो सकती है और खराश भी ठीक हो जाएगी। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जब सर्दियां बहुत तेज़ होती हैं तो हमारे गले का दर्द, इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है। ये जो गले का जो इन्फेक्शन होता है वो मैंने पहले ही आपको बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन होता है। तो जब बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है वो कैसे फैलता है? जनरली वो बर्तनों का, जब हम खाना पीना करते हैं तो बर्तन जो साझा करते हैं एक दूसरे से, किसी का जूठा पी लिया, जूठा खा लिया, एक बर्तन में 2 या 3 लोग इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो हो जाता है। मोस्टली सर्दियों के मौसम में ज़्यादा होता है क्योंकि वो ज़्यादा देर तक जीवित रह सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता, इसलिए सर्दियों में गले का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से। और दूसरा जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो तो चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, वो कभी भी हो सकता है। वो हवा से भी हो सकता है और एक दूसरे को छूने से भी हो जाता है। तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी आपके गले में दर्द हो सकता है। ये 2 मेन रीज़न है। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस, सर्दी जुकाम, बुखार, फीवर, इन सब की वजह से भी हमारे गले में दर्द हो जाता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई भी दर्द हो गया है गले में तो अब इसको कैसे हम होम रेमेडीज से बिना डॉक्टर के पास जाए क्या घर पे ठीक कर सकते हैं और किस कंडीशन में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उन दोनों के बारे में बात करेंगे। अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन कुछ भी है तो हम घर पे इसको क्योर कर सकते हैं घरेलू नुस्खों की मदद से। अब घरेलू नुस्खों की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आयुर्वेद में बताया गया है या फिर आपने खुद अपने घर वालों से, पूर्वजों से सुना होगा कि ये कर लो गले का दर्द ठीक हो जाएगा, गरारे कर लो, ये कर लो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अब करें कौन सा जिससे हमारे गले का इन्फेक्शन एकदम ठीक हो जाए। तो मैं आपको सिर्फ एक ही उपाय बताने वाली हूँ, वो है शहद। शहद एंटीबैक्टीरियल गुण वाला होता है और एंटीवायरल गुण वाला होता है। वो आपके गले में वायरल इन्फेक्शन है उसको भी दूर करता है और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको भी दूर करता है। तो शहद हमारे गले के इन्फेक्शन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक्चुअली वो ओवरऑल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगर आपके गले में दर्द है तो भी शहद आपके दर्द को ठीक कर सकता है, सूजन को ठीक कर सकता है, इन्फेक्शन ठीक कर सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प करता है, उसको डिस्ट्रॉय करके आपके गले का दर्द दूर करता है। तो शहद आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है। अब शहद के साथ किन किन चीज़ों को हमें मिला के खाएं कि ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है दालचीनी। दालचीनी में भी एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल गुण होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है और साथ ही एनाल्जेसिक गुण होता है जो आपके गले के दर्द को दूर करने में फ़ायदेमंद होता है। तो अब आपको क्या करना है, जो दालचीनी है उसको पीस कर उसका एक अच्छा सा पाउडर बनाना है और उस पाउडर को मतलब 1 चम्मच आपको शहद लेना है और आधा चम्मच आपको दालचीनी पाउडर को उसमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप चाहो तो उसको नॉर्मली खा सकते हो खा के, या फिर आप किसी मतलब दूध में मिक्स करके ले सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मली खाओ तो ज़्यादा बेनिफिट होएगा। आप नॉर्मली उसको खा लीजिए। आप जब ये रात को सोने से पहले अगर 1 चम्मच शहद और दालचीनी पाउडर को मिक्स किया हुआ खाते हो तो इससे आपका गले का दर्द दूर होता है, गले में सूजन ठीक होती है,
कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो दूर होता है, वायरल इन्फेक्शन है वो भी दूर होता है, और साथ में खराश में भी आपको राहत मिलती है। किसी को खांसी की प्रॉब्लम है तो खांसी भी इससे दूर होती है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है, जब भी आपके गले में दर्द हो तो शहद और दालचीनी के पाउडर को मिक्स करके खा सकते हो। अगर आपको दालचीनी पसंद नहीं है तो आप नॉर्मली शहद भी ले सकते हो, उससे भी आपके गले में खराश है वो ठीक होती है। इन सब के अलावा अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटीबैक्टीरियल गुण होता है और एनाल्जेसिक गुण भी होता है, जिसकी वजह से आपके गले का दर्द दूर होता है। तो आपको क्या करना है, एक चम्मच शहद में थोड़ा सा अदरक का पेस्ट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको पीस सकते हो या फिर आप ग्राइंड कर सकते हो, और उसका आधा चम्मच पेस्ट है वो शहद में मिक्स करना है और फिर आप पी जाइए। गर्म पानी ले लीजिए, थोड़ा सा गर्म पानी में मिक्स कर लीजिए और पानी को पी लीजिए। उससे भी आपके गले में दर्द ठीक होता है, इन्फेक्शन और खराश है उसमें फ़ायदा मिलता है। ये तो है शहद आपके गले में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप शहद का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, इससे आपको बेनिफिट नहीं हुआ और आप चाहते हो कुछ और चीज़ें, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं गले के इन्फेक्शन और दर्द को दूर करने के लिए। उसमें सबसे पहला है लहसुन में एलिसिन नामक कंपाउंड होता है, जो गले में हो रहे जो बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन है जो बढ़ रहा है उसको दूर करने में फ़ायदेमंद होता है। जो बैक्टीरिया होता है उसको तो वो डिस्ट्रॉय कर देता है, साथ ही वायरल इन्फेक्शन को भी ठीक करता है। तो आपको क्या करना है, आप चाहो तो लहसुन की कलियों को ऐसे नॉर्मली चबा सकते हो, अगर नहीं चबा सकते तो उसका सूप बना लीजिए, ज़्यादा लहसुन डाल के उसका सूप बना के आप उसको पी सकते हो। इससे भी आपके गले में दर्द, इन्फेक्शन और सूजन में आपको आराम मिलता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, तुलसी के पत्ते आयुर्वेद में भी गले में इन्फेक्शन को दूर करने के लिए औषधियाँ बनाई जाती है। उसकी जितने भी गले के इन्फेक्शन की औषधि होते हैं उनमें तुलसी के पत्ते का ज़रूर इस्तेमाल किया होता है। तो आपको क्या करना है, कुछ तुलसी की पत्तियाँ लेनी है, उसको उबालना है, उबाल कर आप उसको या तो छान कर पी सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मली तुलसी के पत्ते चबा सकते हो या फिर उसका काढ़ा बना के भी ले सकते हो। इससे भी आपके गले में दर्द ठीक होता है, इन्फेक्शन दूर होता है, बैक्टीरियल और वायरल दोनों इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्पफुल होता है ये। तो इसको भी गले के इन्फेक्शन या दर्द में आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी नॉर्मल खांसी है, नॉर्मल हल्का दर्द है, तो आप 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी मिक्स करके रोज़ाना रात को अगर पीते हो तो उससे भी आपके गले का दर्द दूर होता है और आपकी खांसी दूर होती है। तो आप इसका सेवन भी कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो शहद के अलावा है। शहद अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उससे बराबरी तो ये सब नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसी भी कारण से अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो इनका इस्तेमाल भी कर सकते हो, या फिर हल्का इन्फेक्शन है आपको तो भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें बता रही हूँ। साथ ही जब भी आपके गले में दर्द हो, इन्फेक्शन हो, तो आप गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक डाल के उसके गरारे कीजिए। उससे भी, क्योंकि नमक में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल दोनों गुण होते हैं, तो अगर आप बार बार गरारे करते हो दिन में 4 या 5 बार, तो उससे भी वो जब आपके गले तक पहुँचेगा तो वो भी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है और उससे भी आपको फ़ायदा होता है। तो ये एक नॉर्मल रूटीन काम है। तो ये भी आपके जब भी इन्फेक्शन स्टार्ट हो, आपको लगे तभी से स्टार्ट कर दीजिए, तो आपके जितना जल्दी है 1 या 2 दिन के अंदर ही आपका दर्द है वो दूर हो जाएगा। तो जनरली क्या होता है, जो गले का दर्द या इन्फेक्शन या कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो 3 से 4 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक के अंदर अंदर ठीक हो जाती है। लेकिन इससे ज़्यादा भी अगर आपके दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन लगातार बना हुआ है, लगातार खांसी हो रही है या फिर सूजन है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर से एडवाइस लेके फिर आपको मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। सारे ऐसे लोग हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के बहुत बार गले में जब दर्द या सूजन होते हैं तो एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ ले लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना, इससे और प्रॉब्लम में शुरू हो सकती है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और स्ट्रेप्टोकोकस जो स्ट्रेप थ्रोट होता है वो एंटीबायोटिक दवाइयों से आपको कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी उस पर डिपेंड करता है। हर किसी एंटीबायोटिक दवाई से वो ठीक नहीं होता है, इसलिए डॉक्टर के परामर्श से ही आपको मेडिसिन लेनी है। ये तो नॉर्मली होता है, लेकिन कुछ केसेस जैसे हो जाते हैं तो इसके लिए भी मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ कि गले में दर्द, इन्फेक्शन के साथ अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर परामर्श लेना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसमें क्या होता है, अगर आपको गले में दर्द के साथ खांसी आ रही है और खांसी में जो बलगम है उसमें ब्लड का कोई भी स्टेन आता है तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए।
उनसे सजेशन लेना चाहिए। इसके अलावा अगर बुखार हो रहा है, बहुत तेज सीवियर बुखार है, पूरे बॉडी पे अगर चकत्ते बन रहे हैं, निगलने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, गले में कोई भी उभार सा फील हो रहा है दर्द निगलते वक्त, या फिर दर्द होता है, सांस लेने में कोई भी उभार फील होता है, तो ऐसे कोई भी अगर सिम्टम दिखाई देता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए। घरेलू होम रेमेडीज़ कुछ भी ट्राई नहीं करनी चाहिए। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।